हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। हम लोग आज टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज में बात करने वाले हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड से यूनिट सेकंड के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें आज का हमारा कंटेंट क्या है। एंटीबायोटिक यूनिट सेकंड का भी पार्ट है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोलाइड से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसमें हमारा एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरेथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड एमसीक्यू रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस कंपाउंड से रिलेटेड, इसमें हमारा क्लोराम्फेनिकोल और क्लिंडामाइसिन से रिलेटेड एमसीक्यू रहने वाला है। और इसमें भी डिस्कस करेंगे प्रो ड्रग के बारे में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो इसमें हम इसको यूनिट 2 को दो पार्ट में पूरा कवर करेंगे। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम एंटी माइक्रोबियल, क्विनोलिन्स और बाइगोनाइट्स एंड मिसलेनियस ड्रग को कवर करेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी जाइए अपना अपना आंसर सबमिट करने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, करा विच इज करेक्ट फॉर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के लिए बताना आपको कौन सी बातें सही है। तो ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करते जाइए। तो पहला क्या करा, एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड एंटीबायोसिस मीन्स अगेंस्ट लाइफ। बी करा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सी करा एंटीबायोटिक किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। डी करा ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला तो बात सही है। जो एंटीबायोटिक वर्ड होता है डिराइव फ्रॉम वर्ड एंटीबायोसिस से लिया गया, जिसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सी कह रहा है एंटीबायोटिक किल करते हैं माइक्रोस विदाउट अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। हाँ सही, ये सारी बातें सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है ऑल आर मैक्रोलाइट, सारे मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स हैं जिन नीचे देगा ऑप्शन में से, लेकिन एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर वो मैक्रोलाइट नहीं है। तो अगर आप लोग क्लासिफिकेशन अभी पीछे जस्ट पढ़ के तो आए, हमने वहाँ इंडेक्स में दे दिया था कौन कौन से मैक्रोलाइट है। तो ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। जैसे पहला दिया एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा दिया गया रॉक्जीथ्रोमाइसिन, तीसरा दिया नियोमाइसिन, चौथा दिया क्लेरेथ्रोमाइसिन। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो एरिथ्रोमाइसिन हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, और ऑक्जीथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, और क्लेरेथ्रोमाइसिन भी हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। तो बचा क्या, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है। किसका, अमीनो ग्लाइको। तो यही हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ओके, एक्सेप्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी वाला टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3। 3 पढ़िए, विच ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड, कौन सी ड्रग है जो एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड में बिलोंग करती है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा डॉक्सीसाइक्लिन, बी करा मिनोसाइक्लिन, सी करा नियोमाइसिन, डी करा एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो इसमें से बताइए कौन सा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है। तो अगर आपको ऑप्शन पढ़िए, पहला डॉक्सीसाइक्लिन, ये हमारा टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है। मिनोसाइक्लिन भी हमारा टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है, यानी ये दोनों हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है, तो ये होगी नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन तो हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचागा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन ही हमारा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड का एग्जाम्पल है, इसलिए राइट आंसर थर्ड का डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए जल्दी से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड, कौन सी बातें सही है एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड के लिए। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ए मैक्रोलाइड लैक्टोन यूजुअली हैज 12 to 17 एटम्स। बी करा ए मैक्रोलाइड हैव कीटोन ग्रुप। सी करा 1 or 2 अमीनो शुगर ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड टू द न्यूक्लियस। डी करा ऑल ऑफ दीज। तो ये पहला जो ऑप्शन है, मैक्रोलाइड लैक्टोन होते हैं, यूजली 12 से 17 इलेक्ट्रॉन एटम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये मैक्रोलाइड हैव कीटोन ग्रुप, हाँ कीटोन ग्रुप होता है। 1 or more अमीनो शुगर ग्लाइकोसिडिकली लिंक टू ईच लिंक टू न्यूक्लियस, हाँ ये भी बातें सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें सही दी गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पांचवा पढ़िए, करा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और ऑप्टेन फ्रॉम, जो हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है कहाँ से ऑप्टेन होता है। आंसर पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। पहला आंसर करा लैक्टोबैसिलस से, बी करा क्लस्ट्रीडियम से, सी करा स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस से, डी करा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। तो अगर आप लोग याद होगा, जो हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ऑप्टेन होता है कहाँ से, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। तो 5th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 पढ़िए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कंटेन 14 मेंबर रिंग। इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसमें 14 मेंबर रिंग पाया जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, डी सी करा एजिथ्रोमाइसिन, डी करा बोथ ए एंड बी। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो हमारा एरिथ्रोमाइसिन होता है और क्लेरिथ्रोमाइसिन होता है, ये दोनों हमारे 14 मेंबर रिंग होते हैं। ओके, तो 6 का राइट आंसर कौन सा जाएगा? डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, जो मैक्रोलाइड होते हैं तीन तीन टाइप के होते हैं, एक 14 मेंबर रिंग की और एक 15 मेंबर रिंग की और एक 16 मेंबर रिंग की। जो 14 मेंबर रिंग होता है इसमें एरिथ्रोमाइसिन, रोक्जिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। जो 15 मेंबर रिंग होता है इसमें एजिथ्रोमाइसिन आ जाता है, और जो 16 मेंबर रिंग होता है इसमें हमारा स्पायरोमाइसिन और रोकिटामाइसिन आ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, तो कह रहा है एरिथ्रोमाइसिन कंटेन, एरिथ्रोमाइसिन में क्या होता है? पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ए मैक्रोलिटिक लैक्टोन रिंग पाया जाता है, पायरिलिडीन, पायरोलिडीन और पायरिडीन रिंग पाया जाता है, सी करा बीटा लैक्टम रिंग होता है, डी करा लैक्टम रिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से टिक करिए। जो एरिथ्रोमाइसिन होता है इसमें हमारा मैक्रोलिटिक लैक्टोन रिंग होता है। 7 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा ए वाला स्ट्रक्चर पूरा है इसकी बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? मैक्रोलिटिक लैक्टोन रिंग है। ओके, इसी की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, करा इन गिवन स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दिया गया, इनमें करा अगर इस जगह पे आर की जगह पे ओ रख दिया जाए और इस जगह R1 की जगह पे हाइड्रोजन रख दिया जाए तो किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, सी करा एजिथ्रोमाइसिन, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आर की जगह हम और रखेंगे और R1 जगह एच रखेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। 8 का ए याद कर लीजिए, ऑप्शन राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, करा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आर एक्ट बाय इनहिबिट दी। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है वो किसको इनहिबिट करके एक्ट करता है, वर्क करता है? ऑप्शन पढ़िए, पहला करा सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके, बी करा डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करके, सी करा प्यूरिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके, डी करा प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके। तो इसका राइट आंसर जल्दी से निकालिए। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होते हैं और एक्ट बाय कैसे एक्ट करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके। तो 9 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूअर मैक्रोलाइड। इनमें से कौन सा न्यूअर मैक्रोलाइड का एग्जाम्पल्स नहीं है? तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, सी करा एजिथ्रोमाइसिन, डी करा रोक्जिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन। तो इनमें से क्या कौन सा है जो हमारा न्यूअर मैक्रोलाइड नहीं है? तो इनमें से एरिथ्रोमाइसिन को छोड़कर सारे हमारे न्यूअर मैक्रोलाइड है, ये सारी न्यूअर मैक्रोलाइड में आती है। तो इसका जो एरिथ्रोमाइसिन होगा वो न्यूअर मैक्रोलाइड नहीं है। तो 10th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 पढ़िए, रोक्जिथ्रोमाइसिन हैज फॉलोइंग एडवांटेज ओवर एरिथ्रोमाइसिन। रोक्जिथ्रोमाइसिन का एडवांटेज ज्यादा होता है एरिथ्रोमाइसिन की तुलना में, किस वजह से? ऑप्शन कौन सा बातें सही होगी? पहला ऑप्शन कह रहा इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन वूपिंग कफ। नेक्स्ट करा बी वाला इट कॉजेज लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, सी करा इट हैज लॉन्गर प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा, रोक्जिथ्रोमाइसिन क्यों ज्यादा एडवांटेज होता है? तो इट इज मोर इफेक्टिव इन वूपिंग कफ, बिल्कुल ए भी ए अच्छा होता है। इट कॉजेज लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, बिल्कुल सही। इट हैज लॉन्गर प्लाज्मा हाफ लाइफ, ये भी सही। तो इसी वजह से तीनों कंडीशन की वजह से जो रोक्जिथ्रोमाइसिन होता है वो एडवांटेज होता है ओवर एरिथ्रोमाइसिन। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, करा सेलेक्ट द एंटीबायोटिक विच इनहिबिट करे, जो इनहिबिट करते ड्रग मेटाबोलाइजिंग आइसोएंजाइम CYP3A4 रिजल्टिंग इन पोटेंशियली फैटल ड्रग इंटरेक्शन विद टर्फेनाडीन। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से टिक करिए। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लिंडामाइसिन, सी करा जेंटामाइसिन, डी करा बेंकामाइसिन। तो 12th का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एरिथ्रोमाइसिन। 12th का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, करा इन द गिवन स्ट्रक्चर, ये कोई स्ट्रक्चर दिया गया है आपको और इस स्ट्रक्चर में करा अगर आर की जगह ओ करा जाए और R1 की जगह CH3 कर दे, यानी यहाँ पर ओ कर दे और जहाँ R1 जो है यहाँ पर CH3 कर दे, तो देन किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? पहला ऑप्शन करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, सी करा एजिथ्रोमाइसिन, डी करा क्लिंडामाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, 13 का बी टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 पढ़िए, कर फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन इन 8%। आपको बताना कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा क्लिंडामाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, सी करा रॉक्जिथ्रोमाइसिन, डी करा एरिथ्रोमाइसिन। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाला हो जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओके, याद कर लीजिए 14 का राइट आंसर बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 की बात करें, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन। इनमें से कौन सी सारी बातें क्लेरिथ्रोमाइसिन के लिए सही है लेकिन एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, तो उसी एक को आपको छांटना है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा इट प्रोड्यूस लेस गैस्ट्रिक एंड पेन देन एरिथ्रोमाइसिन, इट इज मोस्ट एक्टिव मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। नेक्स्ट करा सी वाला, इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ टर्फेनाडिन आर सिस प्राइड टू कॉज कार्डियक एरिथमिया। नेक्स्ट करा इट एक्सिबिट डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन काइनेटिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से एक्सेप्ट कौन सी बातें नहीं है क्लेरिथ्रोमाइसिन के लिए, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, 15 का सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 पढ़ते हैं, तरह इन गिवन स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, रिप्रेजेंट विच ड्रग इन मैक्रोलाइड क्लास। तो मैक्रोलाइड क्लास की कौन सी ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, डी सी करा एजिथ्रोमाइसिन। तो आप अभी इन तीनों स्ट्रक्चर को पीछे पढ़ के आए हैं, इसमें से नहीं, ये वाला क्लिंडामाइसिन का इन तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। तो इनमें से ये वाला स्ट्रक्चर तो उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो बच्चा का हमारा एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर ए है। ओके, 16 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये जो नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हमारा आर की जगह पर ओ रख देते हैं और आर1 की जगह एच रख देते हैं तो हमारा एरिथ्रोमाइसिन बन जाता है। ओके, और इसी में अगर आर की जगह ओ के तो रखेंगे, साथ में आर1 की जगह हम C3 रखते हैं तो क्या बन जाता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा एजिथ्रोमाइसिन में क्या डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर क्या रहता है, हमारा OH रहता है। ओके, बाकी सिमिलर है, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, कंपेयर टू एरिथ्रोमाइसिन। अगर हम एरिथ्रोमाइसिन से कंपेयर करें तो एजिथ्रोमाइसिन है, तो एजिथ्रोमाइसिन की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, बी करा है बीटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस, सी करा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 पढ़ियो, करा ए सिंगल ओरल डोज ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज क्यूरेटिव इन मोस्ट पेशेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक यूरेथराइटिस टू क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ये किस वजह से होता है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा डॉक्सीसाइक्लिन, बी करा एजिथ्रोमाइसिन, सी करा एरिथ्रोमाइसिन, डी करा कोट्रीमोक्सोल। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन। 18 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 पढ़िए, करा सेलेक्ट द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इनमें से आपको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करना है दैट कैन गिव वंस डेली फॉर 3 डे फॉर empirical ट्रीटमेंट ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। तो कौन सी ड्रग के बारे में बात कर रहा है, पहला ऑप्शन करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा एजिथ्रोमाइसिन, सी करा रॉक्जिथ्रोमाइसिन, डी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, करा डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इंक्लूड द फॉलोइंग। इनमें से नीचे सारे एजिथ्रोमाइसिन की प्रॉपर्टी दिया गया लेकिन एक एजिथ्रोमाइसिन की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सेप्ट, वही आपको निकालना है। आपने पढ़िए, पहला करा एग्जैक्टली अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू एरिथ्रोमाइसिन, बी करा मार्क्ड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन, सी करा लॉन्ग टर्मिनेशन एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, डी करा लो propensity to drug interaction due to inhibition of cytochrome P450 एंजाइम। तो इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है, एक्सेप्ट है एजिथ्रोमाइसिन के लिए। तो 20 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ओके, टिक कर लीजिए, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है।
इनमें से पहला क्या दिया, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मैच कराना, लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक मैच कराना, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक मैच कराना, डी करा पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक मैच कराना। तो चलिए मैच कराते हैं, जल्दी से आप लोग भी मैच कराइए। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है हमारा, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, अभी पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं। एरिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड का एग्जाम्पल है, तो ए का दूसरा मिल गया, इसमें मिल गया और इसमें मिल गया, बी और डी कट जाएगा, बी और डी कट जाएगा। नेक्स्ट करा लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक, जो लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक होता है इसमें क्लिंडामाइसिन हो जाता है, तो बी का पहला हो जाएगा। ओके, बी का पहला इसमें मिल रहा है, बाकी किसी ने ऑप्शन कट चुका है। जो ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं एमआरएफ ब्यूकोमाइसिन का एग्जाम्पल होता है, और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं इसमें पॉलीमिजिन बी और कोलिस्टिन होता है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए वाला, सॉरी 21 का राइट आंसर हाँ ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। करा गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग, नीचे दिया गया ड्रग स्ट्रक्चर किस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लोरेथ्रोमाइसिन, सी करा एजिथ्रोमाइसिन, डी करा क्लोराम्फेनिकोल। तो अगर आप लोग पीछे वाला स्ट्रक्चर देखे होंगे तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरेथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये दोनों हमारे इसमें, ये दोनों इस तीनों स्ट्रक्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बच्चा क्या हमारा क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल ये हमारा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर, 22 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करा क्लोराम्फेनिकोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ब्रेन फीवर, बी करा न्यूमोनिया, सी करा टाइफाइड फीवर, डी करा है फीवर। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। करा विच ऑफ द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोराम्फेनिकोल, इनमें से कौन सी प्रिकर्सर है क्लोराम्फेनिकोल की सिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा पैरा नाइट्रो एस्टोफिनोन, बी करा ऑर्थो नाइट्रो एस्टोफिनोन, सी करा पैरा अमीनो एस्टोफिनोन, डी करा पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए, ए वाला हो जाएगा पैरा नाइट्रो एस्टोफिनोन। ओके, 24 का ए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 4 नाइट्रो एस्टोफिनोन है, जो ब्रोमीन साथ रिएक्शन करके आगे फर्दर रिएक्शन में जाके क्या बना देती है, क्लोराम्फेनिकोल बना देती है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सी एंटीबायोटिक है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा क्लोराम्फेनिकोल, बी करा डॉक्सीसाइक्लिन, सी करा एरिथ्रोमाइसिन, डी करा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा जो ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन है, 25 का ए वाला हो जाएगा। कौन सा, क्लोराम्फेनिकोल। ओके, राइट आंसर 25 का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए 25 का ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या, क्लोराम्फेनिकोल इज लोकेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम, क्लोराम्फेनिकोल को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले, बी करा स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, सी करा स्ट्रेप्टोमाइसिस नैक्टेलिनेसिस, डी करा स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला से आइसोलेट होता है कौन, क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। करा दी एंटीबायोटिक विथ सल्फर फंक्शनलिटी, कौन सी एंटीबायोटिक जिसमें सल्फर की फंक्शनलिटी पाई जाती है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एम्पिसिलिन, बी करा लिंकोमाइसिन, सी करा डॉक्सीसाइक्लिन, डी करा क्लोराम्फेनिकोल। ओके, तो इसका जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, लिंकोमाइसिन हो जाएगा, हमारे सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होती है। ओके, जो लिंकोमाइसिन होता है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है। ओके, और क्लिंडामाइसिन भी इसी क्लास की ड्रग होती है। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 28 पढ़िए। कह रहा क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ लिंकोमाइसिन इज, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो लिंकोमाइसिन का कौन सा होता है। आपने पढ़िए, पहला करा स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी करा पेनिसिलिन, सी करा क्लिंडामाइसिन, एक फॉर एमिकासिन। तो 28 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्लिंडामाइसिन। 28 का सी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 29 पढ़िए। करा गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग, नीचे दिया स्ट्रक्चर दिया गया एक इस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन, बी करा क्लेरिथ्रोमाइसिन, सी करा क्लोराम्फेनिकोल, डी करा क्लिंडामाइसिन। अगर आप लोग पढ़े होंगे, अभी एरिथ्रोमाइसिन तो है नहीं, हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन भी स्ट्रक्चर नहीं है और क्लोराम्फेनिकोल का भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो बचा क्या, क्लिंडामाइसिन। तो हमारा एक कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लिंडामाइसिन का, 29 का डी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। कह रहा फीचर्स ऑफ क्लिंडामाइसिन इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें से क्लिंडामाइसिन का फीचर्स कौन सा है। ऑप्शन पढ़िए, पहला
करा इट इज प्राइमरी एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। बी करा इट कैन बी यूज टॉपली टू ट्रीट इन्फेक्टेड एक्नी वल्गैरिस। सी करा इट इज नॉट एब्जॉर्ब ओरली। डी करा इट यूज टू ट्रीट स्यूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस। तो 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, इट कैन बी यूज टॉपली टू ट्रीट इन्फेक्टेड एक्ने वल्गैरिस। हो गए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। कह रहा है हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस हैज बीन नोटेड विथ यूज ऑफ। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एम्पिसिलिन, बी करा क्लोराम्फेनिकोल, सी करा बेंकोमाइसिन, डी करा क्लिंडामाइसिन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन होता है जो हाईएस्ट इंसिडेंस होता है हाफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस इसके लिए। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। करा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडो, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका वही सेम होगा क्लिंडामाइसिन ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा? एन इनएक्टिव ड्रग, कोई इनएक्टिव ड्रग है जो बायोलॉजिकली कन्वर्ट टू एक्टिव फॉर्म ड्रग इज कॉल्ड, जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में बदल जा रहा है उसे क्या कहेंगे? पहला करा एक्टिव ड्रग, बी करा इनएक्टिव ड्रग, नेक्स्ट करा ड्रग और सी करा डी करा प्रो ड्रग। तो 33 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, उसे प्रो ड्रग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। टर्म प्रो ड्रग वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो टर्म प्रो ड्रग किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन पढ़िए। एड्रियन अल्बर्ट, बी करा लिनियस, सी करा सी क्या है? हिपोक्रेट्स, डी करा नन ऑफ दीज। तो टर्म प्रो ड्रग गिवन बाय किसने दिया था? 34 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? एड्रियन अल्बर्ट हो जाएगा। ओके। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। करा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रो ड्रग, प्रो ड्रग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसकी प्रो ड्रग की डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपने पढ़िए। पहला करा टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, बी करा टू डिक्रीज इरिटेशन, सी करा टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, डी करा ऑल ऑफ द एबव। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी बातें सही है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 35 का डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 36। करा टाइप 1 प्रो ड्रग इज विच टाइप ऑफ साइट ऑफ कन्वर्जन, जो टाइप 1 प्रो ड्रग होता है एक किस टाइप का साइट ऑफ कन्वर्जन पे देखने को मिलता है? पहला करा इंट्रासेलुलर, बी करा एक्स्ट्रा सेलुलर, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा नन ऑफ दिस। तो हमारा कौन सा टाइप होता है साइट ऑफ कन्वर्जन? ए हमारा इंट्रासेलुलर होता है। 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो प्रो ड्रग होते हैं दो टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। साइट ऑफ कन्वर्जन की बात करें, जो टाइप 1 होता है वो इंट्रासेलुलर एक्ट करता है, टाइप 2 एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट करता है। सब टाइप की बात करें तो इंट्रासेलुलर जो होता है सब टाइप ए और बी टाइप में बटा होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है सब टाइप ए बी सी में बटा होता है। जो हमारा लोकेशन की बात करें, जो टाइप 1 होता है हमारा थेरेपेटिक टिश्यू, टारगेट टिश्यू या सेल्स में पाया जाता है। जो हमारा ये इंटरसेलुलर टाइप सब टाइप बी का जो एग्जांपल होता है वो मेटाबॉलिक टिश्यू, लीवर या जीआई होता है। और अगर इससे एग्जांपल्स की बात करें सब टाइप ए का तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एसाइक्लोविर हो जाएगा, 5 फ्लोरोयूरेसिल हो जाएगा, एल डोपा हो जाएगा। सब टाइप बी के अगर एग्जांपल की बात करें इसमें कार्बामाजिपिन हो जाएगा, कैप्टोप्रिल हो जाएगा, सल्डिनेक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 2 जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, थ्री सब टाइप होते हैं ए बी सी। तो एक लोकेशन का होता है जीआई फ्लूइड में। इसमें एग्जांपल्स क्या है? लोप्रामाइड, ऑक्साइड, ऑक्सीफेनाइजेशन और सल्फर, नेक्स्ट क्या है? सल्फा सालाजिन। उसके बाद इसका जो सब टाइप एक्स्ट्रा सेलुलर का जो सब टाइप बी है इसका लोकेशन कहाँ होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसका एग्जांपल क्या होता है? एसिड ट्राइल सैलिसिएट और क्या होता है? बेकम्सिलिन एंड फॉस्फेनिटोइन। और इसी में सब टाइप जो सी होता है थेरेपेटिक टारगेट में पाया जाता है, एडीईपी होता है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। 37 क्या पूछा गया? पहला क्रम मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर प्रो ड्रग एंड देयर एक्टिव फॉर्म। तो उसके प्रो ड्रग एंड एक्टिव फॉर्म के लिए आपको मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं। तो पहला करा क्लोराम्फेनिकोल पामिटेट है, दूसरा करा क्लिंडामाइसिन पामिटेट है, सी करा कार्बेसिलिन है, नेक्स्ट है लिवोडोपा। तो अगर याद होगा जो क्लोराम्फेनिकोल पामिटेट होता है ये हमारा
ये हमारा क्या है, इनएक्टिव प्रोड्रग है, और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है हमारा क्या बन जाता है, क्लोरामफेनिकोल बन जाता है। तो एक का दूसरा हो जाएगा, एक का दूसरा इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, बाकी बी और सी कट गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्लिंडामाइसिन पामिटेट का जो प्रोड्रग का जो एक्टिव फॉर्म होता है क्लिंडामाइसिन होता है, यानी बी का पहला हो गया, बी का पहला इसमें मिल जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट और आगे मैच करा, जो जो कार्बोसेलिन होता है वो हमारा कार्बेनिसिलिन में होता है, और जो लीवोडोपा होता है वो डोपामीन होता है। ओके, इस तरीके से 37 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 30 पढ़िए, करो व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा ग्रे बेबी सिंड्रोम, नेक्स्ट करा बोन मैरो डिप्रेशन, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा विजुअलाइजेशन। तो अगर आप लोग याद होगा इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? विजुअलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट है किसका, एंड्रोजन का, इसे काट दीजिए। और जो बचा ग्रे बेबी सिंड्रोम और बोन मैरो डिप्रेशन, ये दोनों क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है। तो 38 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 पढ़िए, करा व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ड्राई कफ, नेक्स्ट करा ऑप्टिक न्यूराइटिस, सी करा बोथ ए एंड बी, और डी करा है कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। तो अगर आप लोग याद होगा जो एडवर्स इफेक्ट एरिथ्रोमाइसिन का होता है वो क्या होता है, इसमें तो राइट आंसर जल्दी स्टिक करिए, ड्राई कफ तो हमारा एथ इनिबिटर का एडवर्स इफेक्ट है, तो ये तो होगा नहीं। जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है ये तो हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में एथम्ब्यूटाल का एडवर्स इफेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए और बी तो हो ही नहीं सकता, बचा का कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है एरिथ्रोमाइसिन का। 39 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, करा हुईज फादर ऑफ मेडिसिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए। पहला करा बेंटिंग एंड बेस्ट, सी करा बी करा सैलमन वक्समैन, सी करा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी करा हिप्पोक्रेट्स। ओके, तो इनमें से क्या फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, जल्दी से टिक करिए। तो इनमें से फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। ओके, 40 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, बाकी तो आगे के इन सबके क्वेश्चन आगे भी आ जाएंगे अभी। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, करा दी ग्रुप, स्पेलिंग सही करिए, द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच पॉसेस एडिशनल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोमोडुलेटरी एक्टिविटी। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, बी है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, सी है फ्लोरोक्विनोलोन, डी है मैक्रोलाइड। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे जल्दी टिक करिए, कौन सा हो जाएगा, मैक्रोलाइड। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, 41 का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए, कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस इन डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया में ड्रग ऑफ चॉइस, प्रोफाइलेक्सिस इन डिप्थीरिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? आपने पढ़िए, पहला करा एरिथ्रोमाइसिन होता है, बी करा डॉक्सीसाइक्लिन, सी करा टेट्रासाइक्लिन, डी करा क्लिंडामाइसिन। तो इसमें से याद करो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए पूछा जाए तो डिप्थीरिया में देखो आर आता है और एरिथ्रोमाइसिन में आर आता है, इसलिए डिप्थीरिया एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो 42 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन इज गिवन इन डिक्रीज्ड बाउल मोटिलिटी बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? आपसे पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा इट इंक्रीज बैक्टीरियल काउंट, बी करा इट डिक्रीज बैक्टीरियल काउंट, सी करा इट बाइंड टू एडिनिल साइक्लेज, डी करा इट बाइंड टू मोटिलिटी रिसेप्टर। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए डी वाला हो जाएगा, इट बाइंड टू मोटिलिटी रिसेप्टर। 43 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 44 पढ़ते हैं, करा क्लिंडामाइसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। क्लिंडामाइसिन कैसे एक्ट करता है, किसको इनहिबिट करके? तो आपने पढ़िए, पहला करा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, नेक्स्ट करा डीएनए गैरेज के इनहिबिट करके, एंड सी करा लाइसोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करके, डी करा इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके क्लिंडामाइसिन एक्ट अपना काम करता है। 44 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 45 पढ़िए, करा एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस इज कॉमनली यूज्ड बाय। पहला करा क्लिंडामाइसिन, बी करा वेंकोमाइसिन, सी करा मैक्रोलाइड, उसके बाद डी करा क्लोरामफेनिकोल। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्लिंडामाइसिन। जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस होता है वो कौन सा, क्लिंडामाइसिन। 45 का ए वाला हो जाएगा। ओके,
और इसके यूज किया जाता है एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा ये हो गया है एसोसिएटेड कोलाइटिस, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से ड्रग देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए, 45 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, क्लिंडामाइसिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, करा विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंजाइम इनहिबिशन फॉर गिवन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। एंजाइम इनहिबिशन के केस में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एजिथ्रोमाइसिन सबसे कम होता है इनिबिशन और क्लोरेथ्रोमाइसिन उससे ज्यादा, एरिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा। और बाकी ऐसे भी सारे ऑप्शन देखिए, ये हमारा पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और नेक्स्ट ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनमें से जो राइट आंसर जाएगा 46 का कौन सा जाएगा, सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी इनिबिशन को होती है एरिथ्रोमाइसिन को होती है, उससे कम क्लोरेथ्रोमाइसिन, सबसे कम एजिथ्रोमाइसिन। तो 46 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो, करो विच रिएक्टेंट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। कौन सा रिएक्टेंट जो यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल के लिए। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ब्रोमीन, दूसरा करा ब्रोमोपायरिडीन, तीसरा करा आइमिडाजोल, सी वाला डी करा नन ऑफ दिस। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन और रिएक्टेंट है जो यूज होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ओके, 47 का बी, सॉरी 47 का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया, रिएक्टेंट पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है ब्रोमीन दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 48 पढ़ते हैं, करा हु इज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। में से कीमोथेरेपी के पिता कौन है। तो ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा रामनाथ चोपड़ा, ये तो इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है। पॉल एलिच, ये भी इसका 48 का राइट आंसर क्या होगा, आगे देखेंगे भी। हिप्पोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो इस फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है, पॉल एलिच हो जाएगा, 48 का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 49 करा हु डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की। तो इसमें तो राइट आंसर जल्दी से टिक करिए, किन्होंने किया था, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा रामनाथ चोपड़ा, बी करा पॉल एलिच, सी करा हिप्पोक्रेट, डी करा सालमन वेक्समैन। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सालमन वेक्समैन। ओके, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन करा हु डिस्कवर इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने किया था, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा बंटिंग एंड बेस्ट, बी करा पॉल एलिच, सी करा हिप्पोक्रेट, डी करा सालमन वेक्समैन। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बेंटिंग एंड बेस्ट। कौन सा होगा, ए वाला, बेंटिंग एंड बेस्ट है। इस तरीके से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी यूनिट का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तब तक आप लोग उस यूनिट को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।